तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में काम नहीं करेगा बीजेपी का ब्राह्मण, महंगाई और बेरोजगारी बिगाड़ेगा मोदी अमित शाह के खेल सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामचरितमानस विवाद को लेकर पठान फिल्म पर खुलकर बोले सीएम योगी, दिया बड़ा बयान। तो क्या बयान दिया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आगे आपको बताएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, फडणवीस के दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा करेगी महिलाएं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शराब घोटाले जासूसी कांड के खिलाफ आपको मिला नया हथियार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और 2024 में चुनाव में काम नहीं करेगा बीजेपी का ब्राह्मण, महंगाई और बेरोजगारी बिगाड़ेगा मोदी अमित शाह के खेल सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन का वक्त बचा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में बीजेपी मिशन में जुट गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की टीम 5 महीने पर जमीन पर पसीना बहाकर भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर तैयारी है। इस बीच लोकसभा चुनाव की मूड बताने का दावा करने वाला एक सर्वे आया है। ये सर्वे में बीजेपी के लिए टेंशन देता हुआ दिख रहा है। इसी बीच सी वोटर और इंडिया टुडे से इस सर्वे के मुताबिक राम मंदिर और अनुच्छेद 370 ये दो मुद्दे बीजेपी की धुरी है। राम मंदिर के बहाने पार्टी को सत्ता के सीढ़ियों तक पहुंचने की मौका मिला। बीजेपी को हार्ड कोर वोटर इसके बिना कल्पना भी नहीं जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मुद्दा अब बीजेपी समर्थकों की प्राथमिकता में नहीं है। ऐसे में जब पार्टी के दोनों ब्राह्मण चला चुकी है, तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। बीजेपी की नीतियों में एनडीए ने 2019 में अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। अब गठबंधन के 353 सीटें मिली थी और मोदी सरकार 2.0 का गठन हुआ था। जनवरी 2007 का सर्वे देखे जाए तो एनडीए की 55 लोकसभा सीटों हाथ से निकल गई है और सर्वे के आंकड़े बताते हुए बीजेपी को सबसे बड़ा ब्राह्मण इस बात पर काम नहीं आई है। इसी के अनुसार सिर्फ 14% के लोग अनुच्छेद 370 हटाने की बीजेपी की उपलब्धि मानते हैं। राम मंदिर पर यह आंकड़ा और नीचे गिरकर 12% पहुंच जाता है। 2 प्रमुख वादे को पूरा करने के बाद जिस तरह से जनता रिस्पॉन्स इस मिला है, बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है। हालांकि राहत बात यह है कि उससे नेता नरेंद्र मोदी अभी भी देश के लोकप्रिय बने हुए हैं। एक तरफ हाई लाइन हिंदू से जनता दूर जा रहा है, तो बीजेपी सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। सर्वे में शामिल 25% लोगों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता बताई है। महंगाई को लेकर 1/4 लोगों को नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी सब बन सकती है। बेरोजगारी पर भी जनता की नाराजगी और 17% लोगों की बीजेपी की वो बड़ी असफलता मानती जाती है। इन मुद्दों पर साथ ही कांग्रेस के ऊपर आता ग्राफ भी तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी की राह बांधा बन सकता है। 2019 में कांग्रेस जीत यूपीए गठबंधन के 2 अंकों की सिमट कर रह गई थी और यूपी के 92 सीटों पर आई थी। कांग्रेस की सिर्फ 52 लोकसभा सीटों पर मिली थी। इस बार सर्वे में यूपीए की सीटें बढ़कर 153 होती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस नीति गठबंधन 30% वोट मिलने का अनुमान सर्वे में जाहिर किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक आज चुनाव होते हैं तो देश में बीजेपी की नीति वाली एनडीए सरकार को फिर से वापसी होगी। एनडीए के खाते में 298 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 284 सीटें बीजेपी को, जबकि 14 सीटें उन अन्य सहयोगियों को जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की रामचरितमानस को लेकर और पठान फिल्म पर योगी खुलकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हमारे सहयोगी चैनल आज तक एक खास बातचीत किया और देश से प्रदेश में तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। योगी ने यूपी में निवेश को लेकर भगवा सवाल पर उठाने वाले फिल्म जवाब दिया। सीएम योगी ने बातचीत
बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सुरक्षा की गारंटी पिछले 6 साल में देश भर में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था यूपी की रही है। सीएम योगी ने इंटरव्यू में कहा उत्तर प्रदेश की विकास का श्रेय मैं प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कोई वर्ष विकास का इंतजार था और अब जाकर सरकार हो रहा है। योगी ने 2024 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 में हमें फिर से बहुमत मिलेगा। यूपी 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में देगा। 2024 में 100% बीजेपी को सरकार आएगी और 2024 में बीजेपी को 300 से 315 सीटें मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहा है और हमारा लक्ष्य प्रदेश का संग्राम विकास डबल इंजन की सरकार यूपी आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि जातिवाद परिवारवाद विकास नहीं होता। हमारी सरकार परिवार क्षेत्रवाद जगह जगह नहीं। 2014 के बाद से पूरे देश में बदलाव आया है। यूपी उसी के अंकार किया गया जो निजी सवालों पर कहा कि मैं सत्ता हूँ। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता भी इस पर बयान दिए थे और रामचरित मानस विवाद को लेकर दिए गए विवादित बयानों पर सीएम योगी ने भी अपनी बात रखी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। फडणवीस के दफ्तर ने बाहर हनुमान चालीसा करेगी महिलाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शरद पवार ने कहा कि केंद्र फलों की सब्जियों की निर्यात में आने वाले मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है जो किसानों को विशेष रूप से प्याज उगने वाले परेशान कर रहा है। इसी को लेकर घरेलू स्तर पर अच्छी कीमत पाने के लिए निर्यात करने की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रंगकप्पा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने फलों और सब्जियों को लेकर निर्यात बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। वो शनिवार को नई मुंबई के सानापाड़ा में एक कार्यक्रम को मीडिया से बात कर रहे थे। शरद पवार ने केंद्र फलों और सब्जियों की निर्यात में आने वाले मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है जो किसानों की विशेष रूप से प्याज उगाने वाले परेशान कर रहा है। एक ऐसी फसल जिसे घरेलू स्तर अच्छी कीमत पाने के लिए निर्यात कराने की आवश्यकता है। उन्होंने राजमार्गों में एक्सप्रेसो रेल मार्गों और हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण बिंदु का भी जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इन सभी ने कृषि क्षेत्र पर भी भार डाला है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के कृषि के अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए और फलों और सब्जियों के उत्पादन बढ़ा रहा है, लेकिन इसके निर्यात में बाधाएं जिन पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की शराब घोटाले जासूसी कांड के खिलाफ आपको मिला हथियार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों का अडानी विवाद के रूप में आम आदमी पार्टी के भाजपा से निपटने का नया हथियार मिल गया। पार्टी ने रविवार को भाजपा के नेताओं के अडानी ग्रुप के करीबों को लेकर जोरदार हमला किया है। भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। पार्टी ने मांग की है कि इस विवाद की जांच जो पीईसी माध्यम से कराई जानी चाहिए। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने राज्यसभा को भी पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान इसी मुद्दे पर जोरदार तरीके से उठाकर पार्टी को एजेंडा आगे बढ़ा दिया था। दरअसल इससे पहले भी आम आदमी पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। भाजपा ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब नीति परिवर्तन का बड़ा घोटाला किया है और कहा गया कि शराब नीति के बदलाव कर आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामलों में मनीष सिसोदिया के मुख्य आरोपी बनने के भाजपा के दावे की मजबूती भी मिली और भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसके नगर निगम चुनाव के लाभ भी मिला और तेजी से एंट्री कॉमन फैक्टर होने के बाद भी निगम चुनाव 104 सीटें पर कामयाबी रही। आम आदमी पार्टी के एक और करारा झटका जासूसी कांड के रूप में मिला है। उपराज्यपाल विकोसेना इस बात की जाँच करने का आदेश दे दिया है और क्या अरविंद केजरीवाल की विजिलेंस विभाग एक अलग टीम गठित कर भाजपा नेताओं की जासूसी कराई और भाजपा ने आरोप लगाया कि इस यूनिट के जरिए उसके नेताओं के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं की दिल्ली के जजों, पत्रकारों, व्यापारियों जासूसी कराई गई है।